बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब में लातो मनात की पूजा और क़यामत की निशानियां काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं। दुनिया में आज भी कई किस्म की कौमें मौजूद हैं जो खुदाए वहदहू ला शरीक को छोड़कर कई दूसरे बुतों की पूजा करते हैं। बुत परस्ती ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला बाकी गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन कुफ्र व शिरक अल्लाह ताला बिना माफ़ी के कभी माफ़ नहीं करेगा। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और हर एक का तर्ज इबादत भी मुख्तलिफ होता है। इसी तर्ज की कुछ चीज़ें सरजमीन अरब में देखने को मिल रही हैं, और सवाल ये है कि बुत परस्ती की इब्तदा अरब में कैसे हुई, ये बुत परस्ती किसने शुरू की और सबसे पहला बुत किसने बनाया। इसके अलावा लात, मनात, उज़्ज़ा के मुतल्लक आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन कराम, बुत परस्ती कैसे शुरू हुई ये बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि बुत परस्ती होती क्या है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या किसी ज़ाहरी चीज़ की किसी शक्ल को मट्टी पे, लकड़ी पे या किसी दात पे बनाकर इसे मबूद बना लेते हैं और इसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और नाउज़ुबिल्ला अपना खुदा समझते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बुत परस्ती की इब्तदा कब हुई। बुत परस्ती की इब्तदा बहुत पुरानी है। बुत परस्ती की इब्तदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो नेक और सालेह अफराद थे, उनकी वफ़ात के बाद शुरू हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो नेक और सालेह अफराद थे, उनकी वफ़ात के बाद बतौर यादगार लोग उनकी मूर्तियां बनाकर रख लेते थे, लेकिन इनकी पूजा नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता जहालत आम होती गई, लोगों ने इन्हें पूजना शुरू कर दिया। यूं बुतों की पूजा की इब्तदा शुरू हुई। बुखारी शरीफ में भी रवायत मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोग जब वफ़ात पा गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि उनकी मजलिसों में, यानी जहाँ वो लोग बैठा करते थे, उनके बुत बनाकर रख दिए जाएं और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख दें। चुनाचा उन लोगों ने ऐसा ही किया और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नामों पर रख दिए। अलबत्ता तब उनकी पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने वो बुत बनाकर रखे थे और जहालत आम हो गई, तो लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया। इस रवायत से ये बात ज़ाहिर होती है कि बुत परस्ती की इब्तदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू की थी। नाज़रीन कराम, अब अरब में बुत परस्ती की बात करें तो यहाँ बुत परस्ती की इब्तदा करने वाले शख्स का नाम उमर बिन आमर बिन लही अल ग़ज़ाई था। चुनाचा इसके मतलब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ बुखारी शरीफ ने नकल की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उमर बिन आमर बिन लखी अल ग़ज़ाई को देखा है कि वो जहन्नम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था, और वो पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। साहिबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने मबूदों के नाम पर छोड़ दिया करते थे, ना उस पर बोझ डालते और ना ही उस पर सवार होते थे। उमर बिन आमर बिन लही अल ग़ज़ाई ने एक दफ़ा मुल्क शाम का सफ़र किया, वहाँ बुत परस्ती देखी। चूँकि मुल्क शाम अंबियाए कराम की सरजमीन थी, उसने इसे दीन हक समझा और एक बुत को अपने साथ ले आया और इसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का चूँकि उमर को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा उन्होंने इसकी पैरवी में अपनी भलाई समझी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई। और फिर एक वक़्त ऐसा भी आया कि खाना काबा जो अल्लाह पाक का घर है, इसे बुतों से भर दिया गया और 360 बुत वहाँ पर रख दिए गए। ये लोग इन्हें खुदा के करीब समझते और इनसे अपनी मन्नत और मरादें मांगते कि इनकी मरादें पूरी की जाएं। हबल चूँकि इंसानी मुशाहबत का बुत था और उमर बिन आमर बिन लही अल ग़ज़ाई इसे मुल्क शाम से अपने साथ लेके आया था,
ये लोग इसे सबसे बड़ा और अहम बुत समझते थे। हब्बल का दायां हाथ टूटा हुआ था तो कुरैश मक्का ने ये सोने का बनवा कर लगा दिया। हब्बल के अलावा अरब के बुतों में मनात, लात और इज़्ज़ा सबसे मशहूर बुत थे। ये तीनों अरब के बड़े बुत थे। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर बाकी बुतों के साथ इन्हें तोड़कर बाहर फेंक दिया और खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया। कुरान करीम की सूरह नजम में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, ए महबूब, क्या आपने लात और इज़्ज़ा को भी देखा है और तीसरे मनात को भी? क्या बुत कहीं खुदा हो सकते हैं? नाजरीन, कुरान मजीद की सूरह नजम में लात, मनात और इज़्ज़ा का जिक्र हुआ है और ये उन बुतों के नाम हैं जिन्हें मुशरिकीन मक्का पूजा करते थे। अल्लाह ताला को छोड़कर इन बुतों की पूजा और अल्लाह का शरीक ठहराना किस कदर अजीम जुल्म और अक्लो दानश के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, इस वक़्त वो मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे, ये बुत तो अल्लाह की बेटियां और फरिश्ते हैं, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस पर सूरह नजम में अरशाद बारी ताला है, क्या तुम्हारे लिए बेटा और अल्लाह के लिए बेटी है? हालांकि बेटियां तो तुम्हारे नज़दीक ऐसी बुरी चीज़ हैं कि जब तुम में से किसी को बेटी पैदा होने की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है और रंग स्याह पड़ जाता है और वो लोगों से छुपाता फिरता है, हत्ता कि तुम बेटियों से इतनी नफरत करते फिरते हो कि इन्हें जिंदा दरगोर कर डालते हो, फिर भी तुम इन्हें अल्लाह की बेटियां बनाते हो। कितनी गैर मुनसफाना तकसीम है कि जो चीज़ अपने लिए बुरी समझते हो वो खुदा के लिए तजवीज़ करते हो। दोस्तों, ये मालूमात थी जो आपको बताना ज़रूरी था कि सूरह नजम में अल्लाह ताला ने लात, मनात और इज़्ज़ा का नाम लेकर अपने गुस्से का अजहार किया है। नाजरीन, ये बात बड़े अफसोस से कहना पड़ रही है कि जिन बुतों को हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद तोड़ डाला था और खाना काबा को इससे पाक किया था, आज फिर इसी सरजमीन पर यानी सऊदी अरब में दोबारा बुत बनाए जा रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस में सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रात और दिन का निज़ाम इस वक़्त तक दरहम नहीं होगा, यानी क़यामत इस वक़्त तक रूनुमा नहीं होगे जब तक अरब के लोग दोबारा लात, मनात और इज़्ज़ा की बुत परस्ती शुरू ना कर दें। अब फिर से उन लोगों ने लात और इज़्ज़ा के मुजस्मों को तारीख़ का विरसा बनाकर अपने घरों में सजाना शुरू कर दिया है। अरब के लोग यहाँ तक जाहल हो चुके हैं कि इन लोगों ने अपनी हुकूमत से ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जिन बुतों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले तोड़ा था, इनको हमारी सकाफत का हिस्सा बनाया जाए। इल्ला माशाअल्लाह, क्या सोच है उनकी। उन लोगों को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो बुत जिनसे नफ़रत का इज़हार खुद अल्लाह ताला ने किया, वो बुत जिसको तोड़ने के लिए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ फ़लाँ जगह पर और वो बुत तोड़ के आओ। आज अरब के लोग खुद इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और क़यामत की निशानी को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, क़यामत के मुतल्लक़ जो जो निशानियाँ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, हमारा इस पर यकीन है, बल्कि ईमान है इस बात पर कि वो पूरी होकर रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिरक और बुत परस्ती से दूर रखे और हमारे ईमान की हिफाजत करे। नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर सरवरे कौनैन ख़ातमे नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबियाए कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, सब ने एक अल्लाह की इबादत और वहदहू ला शरीक का हुक्म दिया है। नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।